हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी ऑफ क्लास 12 चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज एंड इट इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ऑलरेडी पार्ट 1 इज अपलोडेड। जिन्होंने ये वो चैप्टर नहीं देखा है या वो पार्ट नहीं देखा है वो पहले उस पार्ट को देख लो, तभी आपको ये चीजें आगे समझ में आएंगी। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओके, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Intensive subsistence farming, and I hope you are also making notes together. तो स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इट इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स सच एज एशिया। ठीक है, ये वो एग्रीकल्चर है जिसे प्रैक्टिस किया जाता है इन डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो। प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड region such as Asia. And this agriculture or this type of cultivation is dominated by wet paddy cultivation. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन की जाती है वो पैडी की जाती है। ठीक है, dominated by wet paddy cultivation. ओके, और इस तरह की खेती की इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पर यूनिट एरिया जो होता है वो हाई होता है बट प्रोडक्टिविटी लो होती है। एरिया ज्यादा होता है बट प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। पर यूनिट एरिया इज हाई बट प्रोडक्टिविटी इज लो। प्रोडक्टिविटी इज लो, ये यहाँ की सबसे ज्यादा मेन बात होती है। और इंडिया में ये खेती काफी ज्यादा की जाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा ये खेती की जाती है इंडो गंगेटिक प्लेन्स में और ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ये खेती कहाँ कहाँ की जाती है मैं ये लिख दे रही हूँ। इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स और ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? कल हमने एक टेबल बनाया था, अगर आपको याद हो तो उसमें वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई थी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने। ठीक है, अब यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था तो कुछ अलग ही चीज होगी। इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस। इसमें अलग तरह की खेती के बारे में बताया गया था, जैसे कोकोआ, कॉफी, टी, रबर, ये सारी की सारी खेती इसमें बताई गई थी। ठीक है, कैसी खेती? कोकोआ, टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा, ये सारी खेती यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और ये सारी ही खेती की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे दीज रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, मतलब ज्यादा पैसा लगता है इन खेती में, पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, दिस रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इट ऑल्सो नीड साइंटिफिक मेथड्स। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स की भी जरूरत होती है। इट ऑल्सो नीड्स साइंटिफिक मेथड्स फॉर कल्टीवेशन। सेकेंड, not second, this is next, extensive commercial grain cultivation। ठीक है, नेक्स्ट जो खेती है दैट इज एक्सटेंसिव कमर्शियल grain cultivation। In this
So, firstly, it is practiced in semi-arid parts. Okay, ये semi-arid parts में practice की जाती है और इसमें किस तरीके की खेती होती है? Wheat उगाया जाता है, corn, barley, oats and rye. ये खेती यहाँ पे की जाती है and it is low yield per acre but high yield per person. ठीक है, ये याद रखना, इतना ज्यादा important है. Next, another important one is mixed farming. Very very important. It is also read by you in your lower classes. Mixed farming क्या होती है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है. ये प्रैक्टिस की जाती है, सबसे पहले मैं वो लिख देती हूँ. इट इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका and parts of Eurasia. ओके, ये यहाँ पे ये की जाती है. अब इसमें खास बात क्या होती है कि खेती के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री की जाती है ताकि ज्यादा इनकम आ जाए. जैसे वीट, बार्ले, ओट, राई, मेज, इन सब की खेती की जाती है बट साथ साथ में कुछ और एनिमल्स पाले जाते हैं जैसे कैटल, शीप, पिग, ये सब भी साथ में पाले जाते हैं. एंड इसमें क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग भी हमें देखने को मिलती है कि एक बार एक फसल उगाई, दूसरी बार दूसरी फसल उगाई, या एक ही खेत में बहुत सारी एक फसलें एक साथ उगा दी. मतलब खेत के 4 टुकड़े करे, 4 पोर्शंस में उसको बांटा, एक पोर्शन में सब्जी उगा दी, दूसरे पोर्शन में कुछ और उगा दिया. तो इस तरीके से भी खेती की जाती है, इसको भी मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है. ठीक है, क्या होता है? क्रॉप कल्टीवेशन along with एनिमल हस्बेंड्री. और इसका रीजन क्या होता है? फॉर मोर इनकम और एक्स्ट्रा इनकम. एंड इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग. नेक्स्ट वन इज डेयरी फार्मिंग. You also have read about this. डेयरी फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में ये होती होगी. डेयरी फार्मिंग जो है ये होती है आपके अलग अलग एरियाज में, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और कनाडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा. ठीक है, ये इसमें आपके ऐसे जानवर पाले जाते हैं जिनसे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं. ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स की ही यहाँ पे फार्मिंग कह लो या जो भी है, मतलब खेती खेती मान लो. ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब चीजें. एंड इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव. यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव. यहाँ पे आपको हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, हाई टेक्नोलॉजी. एंड यूज ऑफ मशीन्स इज ऑल्सो सीन हेयर. एंड इट इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव. यहाँ पे लेबर्स की भी जरूरत होती है. एंड दिस फार्मिंग इज नॉट सीजनल. ठीक है, ये हर पूरे साल चलती है. ठीक है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आप पूरे साल खाते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने दूध पियेंगे फिर 6 महीने दूध नहीं पियेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, या 6 महीने चाय पियेंगे. दीज आर नॉट सीजनल फार्मिंग. नेक्स्ट है Mediterranean agriculture. It is one of the most easiest agriculture which you will learn. Mediterranean agriculture, it is practiced on the side of Mediterranean Sea. Okay, याद रखना बहुत आसान है. Practiced on the side areas of Mediterranean
सी, ठीक है। एंड इट इज फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट्स। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स की फार्मिंग होती है, खट्टे फलों की, ठीक है, जो भी फल खट्टे होते हैं उनकी फार्मिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज ट्रक फार्मिंग। व्हाट इज ट्रक फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग होती है वेजिटेबल्स की, इसमें वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। बट इसे ट्रक फार्मिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक जगह जो डिस्टेंस होता है फार्म और अर्बन मार्केट्स के बीच में, उसको एक रात में ट्रक के थ्रू कवर किया जा सकता है, इसकी वजह से इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। और यहाँ पे आपके फार्मिंग वाला हो गया है कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज माइनिंग। व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग, तो माइनिंग क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। जो आप मिनरल्स निकालते हो अर्थ से, उसे माइनिंग कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला था, उस टाइम पे माइनिंग का कॉन्सेप्ट भी आया था, उस टाइम पे माइनिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब माइनिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या कितनी हाँ, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग। सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर, ठीक है। फिजिकल फैक्टर क्या होता है जिसकी वजह से माइनिंग को अफेक्ट होता है? कि साइज क्या है मिनरल का, और ग्रेड क्या है, और मोड ऑफ अक्यूरेंस क्या है, मोड ऑफ अक्यूरेंस, ठीक है। ये सब चीजें जो होते हैं ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में कितनी डिमांड है मिनरल की, जो मिनरल निकाला जा रहा है उसकी कितनी डिमांड है, या आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप उसको निकाल सकते हो, कितना पैसा है आपके पास उस मिनरल को निकालने के लिए, कितनी लेबर है, ये सब के सब इकोनॉमिक वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। और ट्रांसपोर्ट, अगर आप कोई मिनरल निकाल रहे हो तो आप उसको सिर पे उठा के तो लेके जाओगे नहीं, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, वो होता है। एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ माइनिंग क्या क्या है? मेथड्स ऑफ माइनिंग, सो फर्स्ट वन इज सरफेस और ओपन कास्ट माइनिंग। सरफेस और ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? जो जमीन पे हमें इजीली मिल जाते हैं मिनरल्स, उसको सरफेस और ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है। और अगर आपको जमीन पे मिल जा रहा है तो वो इजी है, लो रिस्क है, चीपेस्ट है, चीप होगा वो माइनिंग, ठीक है, उसमें और खतरा भी नहीं होगा। ये उसके पॉइंट्स हैं। एंड सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड माइनिंग। अब अंडरग्राउंड माइनिंग है, आप जमीन के नीचे जा रहे हो तो महंगा होगा, इसमें आपको पैसे की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, और रिस्क ज्यादा होगा, रिस्कियर होगा। तो ये सब इसके पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे आपका माइनिंग भी खत्म हो जाता है। यही था आपका चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। जैसा भी आपको लगा कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।